आज हम कवि परिचय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय देख रहे हैं। सबसे पहले जीवन परिचय देख रहे हैं। हिंदी के छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित सुगनू साहू नामक समृद्ध एवं विख्यात परिवार में सन 1889 ईस्वी को देवी प्रसाद साहू के घर हुआ था। घर पर ही आपकी शिक्षा के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी के शिक्षक नियुक्त किए गए। पिता और भाई के असामयिक निधन के कारण स्कूल छोड़कर गृहस्थी का सारा बोझ इन्हीं को संभालना पड़ा। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को आपकी मृत्यु हो गई। इनकी माता का नाम मुन्नीबाई था और पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके परिवार का नाम सुगनू साहू था और जन्म इनका 1889 में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी जयशंकर प्रसाद की। रचनाएं जयशंकर प्रसाद की तो अजातशत्रु, आंसू, जन्मेजय का, नागयज्ञ, एक घूंट, चित्राधार, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, कामना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, लहर, कंकाल, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, तितली, इरावती, ध्रुव स्वामिनी और छाया। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी की अनेक रचनाएं हैं, है ना। इसको याद करने की एक ट्रिक भी आपको बताई गई है। आज एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक रहा है, तो आज से बन जाएगा अजातशत्रु, आंसू और आकाशदीप, आंधी। जैसे जन्मेजय का नागयज्ञ, ए से एक घूंट, फिर चित्र से चित्राधार, उसके बाद में चंद्र से चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, एक जैसे शब्द हैं। फिर का से कामायनी, है ना। उसके बाद का से कामना भी बन जाएगा, कानन कुसुम भी बन जाएगा। प्रेम से प्रेम पथिक, उसके बाद में झा से झरना, ला से लहर और का से कंकाल। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद करोगे तो आपको बहुत सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की याद हो जाएंगी। उनके आगे अजातशत्रु या क्या नाटक है, उनके सामने दे रखा है कि कौन सी विधा है उनकी, है ना। चंद्रगुप्त नाटक है, आंसू काव्य है ना, और कामायनी महाकाव्य सबके सामने दे रखा है। काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, प्रेम और सौंदर्य जयशंकर प्रसाद जी के काव्य के प्रमुख विषय हैं। आपने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और इतिहास के गौरव में प्रश्नों को अवतरित किया है। विश्व बंधुत्व की भावना और मानव कल्याण की कामना आपके काव्य में सर्वत्र मुखरित हुई। प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका काव्य छायावाद की समस्त विशेषताओं से परिपूरित है। उसके बाद में कला पक्ष है ना, तो प्रसाद जी की भाषा व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली होने के साथ साथ सरल एवं सुगम है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों को अपनाया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग आपके काव्य में हुआ है। आपने विविध छंदों के माध्यम से काव्य को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य में स्थान दे रखा है। जयशंकर प्रसाद का स्थान हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में सर्वोपरि माना जाता है। एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार के रूप में वे सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। उन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। कामायनी जैसी उत्कृष्ट रचना से जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गरिमा की वृद्धि की है। प्रसाद जी छायावाद के जनक हैं। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।